इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह आप पेट्रोल पंप पर हैं, पेमेंट करने के लिए यूपीआई स्कैन करते हैं और अचानक फोन स्क्रीन पर एक लाल रंग का मैसेज आता है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड। आप पास के एटीएम भागते हैं, वहां भी कार्ड काम नहीं कर रहा। फिर जब बैंक का ऐप खोलते हैं तो पता चलता है कि आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ब्लॉक या कहें फ्रीज कर दिया गया है। रातों रात आपकी अपनी मेहनत की कमाई पर रोक लग जाना सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बेहद स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डीकोड करने जा रहे हैं। आखिर बैंक अकाउंट अचानक फ्रीज क्यों होते हैं और सबसे जरूरी बात, इन्हें वापस चालू कराने का सही लीगल तरीका क्या है। जाहिर सी बात है, जब बिना किसी वार्निंग के आपके अपने फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन पैनिक का होता है। दिमाग में 10 सवाल घूमने लगते हैं कि घर का किराया कैसे जाएगा या ईएमआई कैसे कटेगी। इंसान खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता है। लेकिन देखिए, घबराने से तो कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। इस क्राइसिस से बाहर निकलने का एक एकदम क्लियर रास्ता है। बस इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस फ्रीज के पीछे आखिर सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम 1930 सिस्टम और फ्रीज के कारणों को समझेंगे, लोन और डेबिट फ्रीज का अंतर देखेंगे, आईओ का विवरण खोजना सीखेंगे, अनफ्रीज की पूरी प्रक्रिया जानेंगे और आखिर में आपके कानूनी अधिकारों और विकल्पों पर बात करेंगे। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं। भारत में आजकल ये जो अचानक बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, उनका मेन रीजन क्या है। देखिए, वैसे तो अकाउंट फ्रीज होने के कुछ कॉमन रीजन होते हैं, जैसे आपकी केवाईसी पेंडिंग हो या अचानक से कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया हो जो आपके नॉर्मल पैटर्न से अलग हो। कभी कभार ये इनकम टैक्स या कोर्ट के किसी पुराने ऑर्डर की वजह से भी होता है। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में है 1930 साइबर हेल्पलाइन। ये सिस्टम सच में बहुत पावरफुल है। होता क्या है कि जब किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वो 1930 पर कॉल करता है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस पैसे की ट्रेल को फॉलो करती है। अब वो पैसा जिस जिस अकाउंट में जाता है, चाहे वो लेयर 1 हो, लेयर 2 हो या लेयर 3, पुलिस उन सभी अकाउंट्स को होल्ड या फ्रीज कर देती है। प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे चेन में कई बार बेचारे फ्रीलांसर्स, P2P क्रिप्टो ट्रेडर्स या छोटे कारोबारी भी अनजाने में फंस जाते हैं, जिनका उस मेन फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। ये बहुत क्रूशियल है, लीन बनाम डेबिट फ्रीज। अगर आपका अकाउंट कभी फ्रीज हो जाए तो आपको ये फर्क जरूर पता होना चाहिए, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। देखिए, डेबिट फ्रीज का मतलब है कि आपके खाते का पूरा पैसा ब्लॉक कर दिया गया है, आप 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। वहीं दूसरी तरफ लीन का मतलब है कि केवल उस स्पेसिफिक अमाउंट पर रोक लगी है जो विवादित है। होता क्या है कि मान लीजिए आपके खाते में 5 लाख रुपए हैं और विवादित अमाउंट सिर्फ 10,000 रुपए है, तो कई बार बैंक पूरा का पूरा 5 लाख फ्रीज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहीं पर आपको अपना हक पता होना चाहिए। 2026 की आरबीआई और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस एकदम स्पष्ट हैं। जांच के दौरान केवल और केवल विवादित राशि पर ही लीन लगना चाहिए। मतलब ये कि आप कानूनी तौर पर अपने बैंक और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ये डिमांड कर सकते हैं कि भाई, पूरे अकाउंट को फ्रीज करने के बजाय सिर्फ उस डिस्प्यूटेड अमाउंट पर लीन लगाइए, ताकि आप अपने बाकी पैसों का इस्तेमाल कर सकें। आपको अंदाजा भी है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। 2024 के डेटा के हिसाब से भारत में 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट ऐसे ही विवादित ट्रांजैक्शंस के चलते अटका हुआ था। 18,000 करोड़! ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़े लेवल का मुद्दा है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमारा तीसरा पॉइंट, आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की डिटेल्स कैसे खोजें। लेकिन यहाँ मेरी तरफ से एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। अक्सर लोग पैनिक होकर गूगल पर बैंक अनफ्रीज हेल्पलाइन नंबर सर्च करने लगते हैं। प्लीज़ ऐसा कभी मत कीजिएगा। इंटरनेट पर ऐसे ढेरों स्कैमर्स बैठे हैं जो खुद को साइबर पुलिस बताते हैं और अकाउंट चालू करने के नाम पर आपसे रिश्वत मांगेंगे। हमेशा याद रखिए, असली पुलिस कभी भी अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए आपसे पैसे नहीं मांगती। तो सही तरीका क्या है? सिंपल है। सीधे अपनी बैंक ब्रांच में जाइए और मैनेजर से बात कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सिस्टम में चेक करके आपको 3 चीजें दें। पहला, 14 डिजिट का कंप्लेन नंबर, जो जनरली 202 से शुरू होता है। दूसरा, उस साइबर सेल का राज्य और शहर जिसने फ्रीज करवाया है। और तीसरा, पुलिस का भेजा हुआ सेक्शन 91 का नोटिस। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक आपको ये जानकारी देने के लिए पूरी तरह से बाध्य है।
जब आपको ये डिटेल्स मिल जाएं तो अगला कदम क्या है? बस नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर जाइए। वहां कॉन्टैक्ट अस पेज पर आपको स्टेट नोडल ऑफिसर्स की एक PDF लिस्ट मिलेगी। इसके अलावा आप अपने बैंक से भी उनका LEA नोडल ईमेल मांग सकते हैं। इन्हीं ईमेल आईडीज के जरिए आप सही पुलिस अधिकारी तक पहुंचेंगे। अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पर, एक्चुअल अनफ्रीज करने की प्रक्रिया। देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बहुत बिजी होते हैं। अगर आप उन्हें दिन में 10-10 बार कॉल करेंगे तो हो सकता है वो इरिटेट होकर आपका नंबर ही ब्लॉक कर दें। इसलिए अप्रोच हमेशा प्रोफेशनल रखिए। सबसे पहले सारे सबूतों के साथ एक बढ़िया डिटेल्ड ईमेल ड्राफ्ट कीजिए जो सेक्शन 91 नोटिस का जवाब हो। और अगर फ़ोन करना ही पड़े तो हमेशा ऑफिस आवर्स में यानी सुबह 11 से शाम 5 के बीच ही कॉल करें। उस ईमेल में कुछ चीज़ें अटैच करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना आधार और पैन कार्ड, पिछले 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और सबसे ज़रूरी उस ट्रांजैक्शन का सबूत। अगर आपने कोई सर्विस दी है तो उसका इनवॉइस लगाइए। अगर क्रिप्टो ट्रेड था तो उसकी हिस्ट्री और चैट के स्क्रीनशॉट्स लगाइए। और हाँ, सब्जेक्ट लाइन में वो 14 डिजिट का कंप्लेन नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एक बात एकदम क्लियर कर दूं, बैंक खुद से आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर सकते। प्रोसेस ये है कि जब आप IO को ईमेल करते हैं तो साइबर सेल उसे वेरीफाई करता है। सब कुछ सही होने पर वो एक NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ये NOC सीधे बैंक को भेजा जाता है और बस उसके बाद ही बैंक आपके खाते से रोक हटाता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, आपके कानूनी अधिकार और विकल्प। मान लीजिए आपने सब कुछ सही किया, फिर भी महीनों तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो अब क्या? ऐसे में आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप स्टेटस जानने के लिए उस राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट में RTI फाइल कर सकते हैं। आप अपने लोकल साइबर सेल से भी मदद ले सकते हैं। और अगर बात फिर भी न बने तो एक अच्छे साइबर क्राइम एडवोकेट के थ्रू सीधे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है। और अच्छी बात यह है कि अदालतें भी इस मुद्दे पर काफ़ी सीरियस हैं। हाल ही के कुछ फैसले देखिए। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पूरे अकाउंट की बजाय सिर्फ विवादित 2.48 लाख रुपए पर रोक लगनी चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तो SBI को 4 हफ्ते के अंदर फंड रिलीज करने का ही ऑर्डर दे दिया। ये डिसीजन साबित करते हैं कि अगर आप सही हैं तो कानून आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी और साइबर क्राइम रोकना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये भी सुनिश्चित नहीं होना चाहिए कि इस प्रोसेस में कोई बेगुनाह इंसान रातों रात पाई को मोहताज ना हो जाए? इन दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस कैसे बने? खैर, फिलहाल के लिए तो सही जानकारी और जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपने हक को जानिए और सेफ रहिए।